हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने ये स्टेप सिग्नल के लिए कर लिया था। अभी हम बढ़ेंगे रैम सिग्नल के लिए। रैम सिग्नल मतलब इन जनरल रैम सिग्नल है। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी, या हम सिग्नल सिस्टम के कंट्रोल सिस्टम इसको आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं। तो रैम सिग्नल जो आपके पास डिनोट किया जाएगा ए टी यू टी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो आपके पास वो स्लोप है। अगर मैं यूनिट रैम्प की बात करूँगा तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और वो सिंपल बन जाएगा टी यू टी। ठीक है जी। तो अब बात आती है, अगर रैम्प सिग्नल है तो ए टी, और अगर यूनिट रैम्प है तो टी यू टी। ठीक है, तो ए स्लोप को डिनोट करेगा। मतलब ये शायद मैं पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ कि आपके पास ये इस टाइप से जाएगा सिग्नल और इसकी स्लोप आ जाएगी ए। इसकी स्लोप आ जाएगी ए। अगर ये रैम्प सिग्नल है, अगर ये यूनिट रैम्प है तो स्लोप आएगी 1। ठीक है जी। तो अगर इसके आपके पास लाप्लास डोमेन की बात की जाए तो आर ऑफ एस आएगा आपके पास ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर, या फिर अगर यूनिट रैम्प है तो 1 बाई एस स्क्वायर। फॉर यूनिट रैम्प इट विल बी 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं यूनिट ई एस एस की। हमने ई एस एस की बात तो मैंने आपको बताया था, ई एस एस जो आपके पास आएगा वो डिपेंड करता है, सॉरी उससे पहले हमारे पास एरर सिग्नल डिफाइन होएगा। एरर सिग्नल, तो एरर सिग्नल के लिए ई ऑफ एस। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देता हूँ ई ऑफ एस। ये हमने कैसे डिफाइन किया था, आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे एच एस भी आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये स्टडी स्टेट एरर या जो भी एरर सिग्नल है ये तभी डिफाइन है अगर आपके पास यूनिटी फीडबैक है। तो एच ऑफ एस यहाँ पे 1 है, तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एच ऑफ एस को 1, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एच ऑफ एस 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि जी ऑफ एस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जी ऑफ एस का टाइप क्या है। मैंने आपको बताया था एरर टाइप के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे अब मैं स्टडी स्टेट एरर अगर फाइंड आउट करूँगा तो आपको पता है ई एस एस की वैल्यू क्या आएगी। ई एस एस की वैल्यू आएगी लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है जी, तो अब मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे एस। ठीक है, तो आपके पास आर ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी लिमिट एस अप्रोच टू जीरो 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, तो ये एस कैंसिल हुआ नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एस अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 बाई एस प्लस एस जी एस। ठीक है, तो यहाँ फिर आगे इसको फर्दर अगर मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई एस एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एस को 0 पुट करूँगा तो ये केस खत्म हो गया क्योंकि एस की वैल्यू 0 है। तो ये बन जाएगा लिमिट एस अप्रोच टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि अब देखो, अगर जी एस के डिनोमिनेटर जो जी एस आएगा, अगर उसके अंदर डिनोमिनेटर में एस होगा आपके पास, अगर उसके डिनोमिनेटर में एस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में एस की पावर 1 नहीं है सपोज, तो वो अब बात आती है जीएस के टाइप की। तो सपोज जीएस का टाइप देख लेते हैं। जीएस की जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, के टाइम्स 1 प्लस एस टी वन 1 प्लस एस टी टू पी लगा ले, एस जेड लगा लेते हैं, एस जेड वन एस जेड टू लाइक दिस, और डिवाइड बाय एस रेज टू द पावर एन 1 प्लस एस पी वन 1 प्लस एस पी टू एंड सो ऑन। इस टाइप का आपके पास जी ऑफ एस का इक्वेशन रहेगा। यह मैंने आपको पहले बताया था कि एन की जो पावर आएगी डिफाइन करेगी टाइप को। अब अगर मैं एस जी एस की बात करूं, तो अगर मैं एस जी एस की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई और इधर भी एस से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आप देखो अगर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू 1, अगर मैं एन को 1 पुट करूंगा तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एस अप्रोच 0 पुट करने से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आपके पास कुछ नंबर आएगा के। अब बात कर लेते हैं अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है, सपोज n की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, तो अगर n की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं था। ये अगर यहाँ पे नहीं था तो अगर मैं s को 0 पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, तो ये जो मर्जी आए, ये भी जो मर्जी आए, ये भी जो मर्जी आए, s को 0 मल्टीप्लाई करने से 0 ही बनेगा। फिर इसका मतलब ये है कि लिमिट s अप्रोच टू 0 एस जी एस, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कब, अगर आपके पास n की वैल्यू 0 आई। ठीक है, तो अगर आपके पास n की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब ये है अगर टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम के अंदर आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी 0, ये अमाउंट, ये पूरी अमाउंट आएगी 0, तो एरर बन जाएगी इनफाइनाइट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताया तो इस चीज़ को बोलते हैं के वी। तो आपके पास ई एस एस जो होता है, ई एस एस वो डिफाइन होता है 1 बाय के वी।
तो के वी क्या है यहाँ पे, के वी वेयर के वी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस जी एस, ठीक है जी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। आप यहाँ पे जी एस एच एस भी लिख सकते हैं ऐसे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, ठीक है। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था यहाँ पे एस नहीं था जब, तो लिमिट एस अप्रोच टू जीरो जी एस एच एस, उसको हमने नाम दिया था के पी का, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। अब आपको पता है कि अगर मैं एस से मल्टीप्लाई करता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसका दूसरा मीनिंग होता है टाइम डोमेन के अंदर डिफरेंशिएशन। तो अगर आप ये पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास वेलोसिटी आती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एस जी एस एच एस ये आएगा आपके पास वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि अगर मैं एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करूँगा तो आपके पास जीरो की एन की वैल्यू जीरो पुट करने से ये लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस जी एस मतलब के वी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। और अगर मैं के वी की वैल्यू जीरो पुट करूँगा यहाँ पे तो आपके पास एरर इन्फाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एन की वैल्यू वन पुट की, टाइप वन रहा, तो टाइप वन के अंदर आपको बताइए ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टाइप वन के लिए रैंप सिग्नल जो है एक फाइनाइट एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके पास टाइप टू है, ठीक है। तो टाइप टू अगर आप देखो, टाइप टू के अंदर अगर मैं जी एस फाइंड आउट करता हूँ तो आप देखोगे एस के समथिंग, ये नीचे एस के और फिर आगे सब। तो जैसे मैं इसको जीरो पुट करूँगा यहाँ पे के वी निकालने के लिए, ये देखो ये एस बच गया एक, तो ये अमाउंट कांस्टेंट आएगी, ये अमाउंट कुछ नंबर वन मतलब कुछ नंबर वन ही आएगा, वैसे वन ही आएगा, ये भी वन आएगा, ये के आ गया कुछ फाइनाइट नंबर, लेकिन एस को जीरो पुट करने से टोटल बन गया इन्फानाइट। तो इसका मतलब ये हुआ टाइप टू के अंदर जो के वी आएगा वो आएगा इन्फानाइट, और अगर टाइप टू के अंदर के वी इन्फानाइट है तो एरर कितनी आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव एंड सो ऑन सभी के अंदर एरर जीरो आएगी। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि रैम्प सिग्नल जो है वो सिर्फ आपको एरर देगा कहाँ पे, सिर्फ टाइप वन सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप सॉरी ये पैराबोलिक सिग्नल के लिए, और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन डील करेंगे जिसके अंदर देखेंगे मतलब कि एरर कैसे फाइंड आउट करनी है। बट आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास जो एरर का जो स्टडी स्टेट एरर की जो बात की जा रही है वो सिर्फ यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। अगर आपके पास टाइप चे ये यूनिटी फीडबैक नहीं आती, नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो ये सारा जो एनालिसिस है वो रॉन्ग है। उसका मैं आपको क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, वो गेट से कंसर्न है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा वैसा कि नॉन यूनिटी फीडबैक। इवन गेट में भी यूनिटी फीडबैक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार सिर्फ पूछा गया है नॉन यूनिटी फीडबैक, तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स ने उसका आंसर कुछ गलत ही निकाला है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर केस की उसका एग्जैक्ट सीन क्या है, ठीक है। अभी मैं बात कर लेता हूँ पैराबोलिक सिग्नल की। तो पैराबोलिक सिग्नल के लिए, पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है, तो उसके लिए आर ऑफ टी, ये तो सिग्नल को डिनोट करने का, इनपुट को डिनोट करने का मेथड है, आर ऑफ टी ये होता है आपके पास टी स्केयर बाय टू यू टी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड, आप ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर टू ना हुआ तो वो पैराबोलिक सिग्नल हम उसको नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल टी स्केयर बाय टू को ही बोला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको जैसे मैंने यूनिट स्टेप के अंदर बताया था, इवन ये जो आपके पास रैंप का एनालिसिस है, रैंप सिग्नल का जो एनालिसिस है, इसके अंदर भी अगर रैंप सिग्नल की वैल्यू, जैसे यहाँ पे जो हमने रैंप सिग्नल ये लिखा, जैसे ए टाइम्स अगर यूनिट रैंप है तो एरर हमने यूनिट रैंप के लिए फाइंड आउट कर ली। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी ए की वैल्यू आती है तो जो एरर है वो उतने टाइम्स हो जाएगी, जैसे टू टी यू टी, तो एरर डबल हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सिग्नल है वो टी स्केयर बाय टू है, अगर यहाँ पे टी स्केयर होता तो एरर डबल आएगी, बट हम फाइंड आउट करेंगे टी स्केयर बाय टू के लिए, ठीक है जी। तो टी स्केयर बाय टू के कोरस्पॉन्ड अगर मैं इसका लैपलेस फाइंड आउट करता हूँ आर ऑफ एस, तो आपको पता है आर ऑफ एस कितना आएगा, वन बाय टू बाहर, टी स्केयर यू टी का कितना है टू बाई एस क्यूब, तो आप देखोगे इसका जो जो लैपलेस आएगा वो आएगा वन बाई एस क्यूब, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एरर की, तो डायरेक्टली काम करेंगे एरर के लिए, तो ई एस एस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, जो ई एस एस आपके पास आएगा वो आएगा लिमिट एस अप्रोच टू जीरो, ठीक है जी, एस इंटू आपको पता है आर एस होता है, आर एस की वैल्यू कितनी है वन बाई एस क्यूब डिवाइड बाय वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, एच ऑफ एस वैसे वन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना यूनिटी फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एस अप्रोच टू जीरो, ठीक है जी, वन बाय एस स्केयर प्लस एस स्केयर टाइम्स जी एस एच एस, ठीक है। फिर एस की वैल्यू अगर जीरो पुट करूँगा तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ ई एस एस इज इक्वल टू वन बाय
लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है जी। तो इस क्वांटिटी को मैं नाम दे दूंगा के ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ka। और के ए को बोलते हैं एक, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये वेलोसिटी एरर कांस्टेंट था, इसी तरीके से इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, क्योंकि ये भी वेलोसिटी का एक और एस टाइम मतलब वेलोसिटी की भी डिफरेंशिएशन, तो आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो अभी बात ये है कि अगर आपके पास जी ऑफ एस का टाइप 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस स्क्वेयर जी एस लिखूँगा, ठीक है, एस स्क्वेयर जी एस। तो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रहेगी, अगर एन की वैल्यू 2 रहेगी, तो एन की वैल्यू 2 रहने से वो एन की वैल्यू 2 रहने से यहाँ से एस स्क्वेयर है ना, एस स्क्वेयर से एस स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब फाइनाइट एरर आएगी। लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 या 0 रखी तो एस स्क्वेयर जी एस की वैल्यू 0 आएगी। एस स्क्वेयर जी एस की वैल्यू 0 मतलब के ए 0 मतलब एरर इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हायर ऑर्डर की। अगर एन की वैल्यू 3 हुई तो आपके पास एस स्क्वेयर बाई एस क्यूब, तो एस नीचे आएगा, इसका मतलब के ए की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और अगर के ए इनफाइनाइट आएगा तो एरर 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को नीचे। जैसे आपने देखा के ए की वैल्यू कितनी है, लिमिट एस अप्रोच टू 0 एस स्क्वेयर जी एस। अब मैं इसके टाइप की बात करता हूँ, ठीक है। मैं टाइप को ना सीधा लिखता हूँ के बाय एस की पावर एन, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 0 1, अब देखो अगर आप 0 या 1 रखो तो एस ऊपर आएगा एक, 0 और 1 के लिए। 0 के लिए 2 एस आएंगे, एस स्क्वेयर आएगा, 1 के लिए 1 एस आएगा। जैसे 0 पुट करूँगा तो ये के की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये बात कर रहा हूँ 0 और 1 के लिए। 0 और 1 के लिए के की वैल्यू आएगी आपके पास 0। अगर के वैल्यू 0 आ गया तो ई एस एस आएगा इन्फानाइट एरर। अगर एन की वैल्यू 2 2 3 4 2, पहले 2 की बात करें, अगर 2 रहती है तो आप देख रहे हो एस केयर से एस केयर कैंसिल हो जाएगा और एक फाइनाइट नंबर के, कुछ फाइनाइट आंसर आएगा। ये जी एस की वैल्यू मैंने पुट की, कुछ फाइनाइट आंसर आएगा, तो आपके पास ई एस एस आएगा फाइनाइट, ठीक है जी। ई एस एस आ गया आपके पास फाइनाइट। लेकिन अगर एन की वैल्यू 3 4 5 ऐसा कुछ रहा तो ई एस एस की वैल्यू फाइनाइट तो आएगी लेकिन 0 ही आएगी, एग्जैक्टली 0 बनेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हमने अभी देखा कि स्टेप सिग्नल जो है टाइप 0 के अंदर एरर देगा, रैंप सिग्नल टाइप 1 के अंदर एरर देगा, और जो पैराबोलिक सिग्नल है वो टाइप 2 के अंदर एरर देगा, ठीक है। और आपने ध्यान रखना पैराबोलिक सिग्नल स्टैंडर्ड जो है टी स्क्वायर बाय 2 है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की है कि जैसे जैसे मैं टाइप को इंक्रीज करता हूँ एरर रिड्यूस होती है। देखो जैसे यहाँ पे था, जैसे आपने वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए देखा, ठीक है। तो जैसे एरर अगर आपके पास टाइप 0 है तो टाइप, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ रैंप सिग्नल की, अगर आपके पास टाइप 0 है, टाइप 0 के अंदर आपने देखा टाइप 0 के लिए के वी की वैल्यू 0 आई। अगर के वी की वैल्यू 0 आएगी तो एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे टाइप बढ़ाया 1, टाइप आ गया 1 तो एरर आ गई कुछ फाइनाइट वैल्यू। फिर मैंने टाइप कर दिया 2, तो आपने देखा टाइप 2 करते ही के वी की वैल्यू बन गई इनफाइनाइट, ठीक है जी। टाइप 2 करते के वी की वैल्यू बन गई इनफाइनाइट, और के वी अगर इनफाइनाइट तो एरर बन गई 0। ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर आपने देखा कि जब आपके पास टाइप 0 या 1 था, के 0 था, एरर इनफाइनाइट थी। टाइप 2 पे एरर फाइनाइट होगी। टाइप 3 4 के लिए अगर एन की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास के की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। के ए इनफाइनाइट आ गया तो एरर आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो टाइप के बढ़ाने से एरर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ मैंने एक, तो इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सिग्नल है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट वैसे पैराबोलिक में यूनिट का मीनिंग नहीं है, बस सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि टी स्क्वायर बाय 2 यू टी के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है जी। तो आप देखोगे अगर आपके पास ये टाइप है, यहाँ पे टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप सिग्नल की बात करता हूँ, स्टेप सिग्नल के अंदर टाइप 0 पे एरर आएगी 1/1 प्लस के पी। टाइप 1 बढ़ाते ही टाइप 1 टाइप 2 एरर टाइप बढ़ाते ही एरर 0 होगी। ऐसे आपके पास रैंप सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 0 पे इनफाइनाइट एरर है, टाइप 1 पे एक फाइनाइट एरर है 1/kV, और टाइप 2 पे एरर 0 है, ठीक है जी। टाइप अगर 3 4 कुछ भी करोगे तो 0 एरर आएगी। ऐसे पैराबोलिक के लिए टाइप 0 टाइप 1 के लिए एरर इनफाइनाइट है, लेकिन जैसे टाइप बढ़ा 2 हुआ तो 1/k कुछ फाइनाइट वैल्यू आई, और अगर फर्दर टाइप बढ़ाओगे तो एरर 0 जाएगी। जैसे मान लो टाइप 3 आ गया तो यहाँ पे एरर बन जाएगी 0, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मैं इसका एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, सपोज हमारे पास एक इनपुट गिवन है और वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसे गिवन है 5 UT
प्लस 3TUT, ठीक है जी, प्लस 4T² UT। चलो ऐसा कोई आपके पास इनपुट है, कोई इनपुट है किसी सिस्टम के अंदर जिसके अंदर आपको जी ऑफ एस जो गिवन है वो कुछ ऐसे गिवन है 10s+2 s+4 और s+, चलो ठीक है यही तो काफ़ी है, डिवाइड बाय आपके पास मान लो ये दे रखा है s² × s+1, ठीक है, s+3 और s+5 सपोज ऐसा कोई सिग्नल है हमारे पास, सॉरी सिस्टम है जिसका GS इतना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो H(s) है वो 1 है, और मैं आपको तो G(s) जो मैं बोल रहा हूँ ये फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, ये फीडबैक, ठीक है, और यूनिटी फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है आपके पास, तो H(s) 1 है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है जी, नेगेटिव फीडबैक अगर नहीं मेंशन तो ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव फीडबैक ही कंसीडर करेगा। अब आपसे पूछा गया फाइंड द स्टडी स्टेट एरर, ठीक है जी, तो स्टडी स्टेट एरर के लिए अब आप देख रहे हो RT के अंदर 3 सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आप बात करोगे पहले, सबसे पहले ESS के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ पता करनी है, वो है टाइप। तो अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखो, इस सिस्टम का जो टाइप है ये नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर, वैसे ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है नहीं है, यहाँ पे 1+ अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, 4 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से 3, यहाँ से 5, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा टाइप के, फिलहाल टाइप 2 ही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको ना टाइम कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं, मतलब 1+SP1 SZ1 सॉरी 1+SZ2 इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे कुछ टाइप के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप 2 मैंने कंसीडर किया, तो आपको पता है जब आप एक स्टेप सिग्नल टाइप 2 सिग्नल एक स्टेप सिग्नल टाइप 2 के लिए कंसिडर करते हैं इनपुट को, स्टेप इनपुट जब आती है, तो आपको पता है यहाँ पे अभी मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो टाइप 2 के लिए यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर एरर 0 आएगी। इसी तरीके से रैंप सिग्नल के लिए भी एरर कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये ना तो ये सिग्नल कोई एरर देगा, ना ही ये सिग्नल कोई एरर देगा। अब क्वेश्चन आता है इसका, तो हमें ये भी पता है कि टाइप 2 है तो पैराबोलिक सिग्नल इसके अंदर एरर देगा। अब मैक्सिमम लोग गलती क्या करेंगे, वो इसको कर देंगे 4 टाइम्स, क्योंकि उनको पता है पैराबोलिक सिग्नल है और 4 टाइम्स। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं 4T² को पहले मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये बनेगा 8 टाइम्स T²/2 U(t), ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये है T²/2 के लिए जो एरर आएगी उसका 8 टाइम्स करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जनरली लोग करते हैं पैराबोलिक सिग्नल के केस के अंदर। अच्छा, अब बात आती है कि ISS होता है 1/KA, ठीक है, मैं डायरेक्टली KA की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो KA कितना आएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे हमें एरर आएगी 8 टाइम्स 1/KA, ठीक है, 8/KA। चलो KA की वैल्यू आपके पास लिमिट S अप्रोच टू 0 S² G(s) H(s), ठीक है जी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिमिट S अप्रोच टू 0 S² G(s) की वैल्यू कितनी है, 10 टाइम्स 10 S+2 S+4 डिवाइड बाय S² × S+1 S+3 S+5। तो जैसे ही मैंने S कैंसिल किया, उसके बाद S की वैल्यू 0 पुट की, ये 0 बना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो फाइनली आपके पास बचेगा 10 × 2 × 4 डिवाइड बाय 1 × 3 × 5, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बन गया ये 5, ये 2, फिर ये बन गया आपके पास 4, 8, 16, 16/3, ठीक है। तो K की वैल्यू इतनी आई, तो ESS कितना आएगा, फिर ESS आएगा 8 डिवाइड बाय 16/3, 3 ऊपर चला गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये आएगी फाइनली आपके पास स्टडी स्टेट एरर। तो इस तरीके से आप सिस्टम की स्टडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको इसी तरीके की इनपुट मिलेगी, ठीक है। तो कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो सेंसिटिविटी से रिलेटेड रहेगा, और सेंसिटिविटी के बाद हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम, या पहले सेकंड ऑर्डर सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वगैरह दबा